अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज अभी इस वक्त मार्केट की सिचुएशन ये चल रही है कि जो लोग अभी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, मतलब 1 घंटा 2 घंटे पहले प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, वो भी कन्फ्यूज़ हैं कि क्या करें। और जिन लोगों ने बाइंग नहीं की थी वो तो हैं ही परेशान कि यार हमने बाइंग क्यों नहीं की थी, अब हम क्या करें। तो बहुत सारे लोग फोमो में हैं, एक टेंशन में हैं, कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा। तो थोड़ी सी मार्केट पे हम एक उसका थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि अभी इस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल डिसीजन क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए। और तकरीबन सारे अल्ट कॉइन पंप हो चुके हैं। अब हमने डिसाइड करना है कि कौन सा अल्ट कॉइन ऐसा रह गया जिसमें हम जा सकते हैं, अच्छा अल्ट कॉइन जो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो और किसी हद तक हमें एक आइडिया हो कि हाँ ये एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें तो क्रिप्टो की ओवरऑल जो मार्केट कैप है वो सुबह के वक्त मैंने आपको दिखाई थी, तो 2.39% इंक्रीज हुई थी। और अब अभी की डेट में 3.39% हो चुकी है, यानी 1% उसमें मजीद इजाफा हो गया। जो लास्ट अपडेट अगर आपने मेरी फॉलो की थी आपने, उसके हिसाब से 1% इजाफा हो गया। अब मार्केट की तरफ चलें तो बेसिकली मैं आपको अपना प्रॉफिट पे पहले दिखा देता हूँ कि ये मेरा ग्रुप है, उसमें जहाँ पे मैं सिग्नल देता हूँ, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैटिक का मैंने सिग्नल दिया हुआ था, और मैटिक की जो मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है वो आप देख सकते हो कि लिमिट ऑर्डर मेरा लगा हुआ था 1.065, ठीक है, यानी $1 तकरीबन 7 सेंट के करीब मेरा लगा हुआ था। और मैटिक कितना ज़्यादा पंप हुआ है वो मैं आपको सबसे पहले मैटिक की आज बात करते हैं। तो मैटिक तकरीबन 11 सेंट तक चला गया, यानी $1 और 11 सेंट पे चला गया। तो अच्छा खासा इसमें मतलब अब देखें कि मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग मेरी लिमिट ऑर्डर लगा हुआ था 6-7 सेंट पे। तो मैं अब थोड़ा सा मतलब परेशान हो रहा हूँ कि यार मैंने क्यों लिमिट ऑर्डर लगाया था। अगर मैंने ना लगाया होता तो इस वक्त मैं तकरीबन $1 10 सेंट पे इसकी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता था। खैर ये चीज़ें चलती रहती हैं। और इस वक्त बहुत सारे लोग फोमो में इसी वजह से हैं कि जब वो प्रॉफिट्स देखते हैं कि इतने परसेंटेज की इंक्रीज़ हो चुकी है, तो वो सोचते हैं कि यार हमने क्यों नहीं बाइंग की हुई थी और अब हम क्या करें। लेकिन मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि आपने फोमो में नहीं जाना, आपने ये नहीं सोचना कि आपने कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि आपको हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और कामयाब इसमें वही होता है जो अपॉर्चुनिटी का वेट करता है और बेस्ट प्राइस पे एंट्री लेता है और फिर उसको एक अच्छी एग्जिट मिलती है। अगर आप इस वक्त एंट्री लेते हो तो होता क्या हो क्या सकता है। देखो, एक तो कल की डेट में आ रही है, बल्कि आज नाइट में ही जो है ना, बिटकॉइन की एक्सपायरी आ रही है। 1.5 बिलियन डॉलर की जो है ना ऑप्शंस की एक्सपायरी आ रही है, ठीक है। तो वो एक्सपायरी जब होगी तो उस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगी, और उसी की वजह से ये मार्केट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल चल रही है, ठीक है। और दूसरा रीज़न जो ओवरऑल एक जो इस वक्त मार्केट में एक कंडीशन चल रही है कि लोग सोच रहे हैं कि बीटीसी किस वजह से, फंडामेंटली किस वजह से ये पंप हो रहा है। तो उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसको मतलब जिसके हवाले से बात की जाती है कि ये इस वजह से, उसमें एक वजह ये है कि इलॉन मस्क जो है, बेसिकली जो टेस्ला कंपनी है, उनके हवाले से जो न्यूज़ है मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि टेस्ला स्टिल होल्ड्स 9,720 बिटकॉइन वर्थ $223 मिलियन। तो बेसिकली जो 2022 का जो लास्ट क्वार्टर था उसमें, यानी उस वक्त जब बेयर मार्केट चल रही थी, उस वक्त टेस्ला कंपनी ने एक भी बिटकॉइन अपना सेल नहीं किया। तो इस न्यूज़ को एक, जब ये न्यूज़ सामने आई तो इसको एक बुलिश न्यूज़ के तौर पर लिया गया और इस वजह से मार्केट पंप होना स्टार्ट होगी। उसके अलावा कुछ और न्यूज़ भी हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि वो आप देख सकते हो। तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बुलिश ना हो, इसलिए आपको ये इस तरह की न्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यूएस जीडीपी 2.9% डाउन फ्रॉम 3.2%, यानी 3.2% पहले थी और अब डाउन है 2.9%। तो मतलब ये यूएस की इकॉनमी की बात हो रही है, तो आपको इसको देखना चाहिए इस चीज़ को भी। इसके अलावा यहाँ पे एक और न्यूज़ है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 80% ऑफ फोरकास्ट एक्सपेक्ट 0.2% रेट हाइक बाय द फेड एट नेक्स्ट मीटिंग। तो बेसिकली जो फेड की जो नेक्स्ट मीटिंग है एफओएमसी की, उसमें जो रेट का जो बेस पॉइंट्स जो है ना, वो 25 एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो 0.25% रेट हाइक होता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश होगी उस वक्त, मार्केट में बहुत ज़्यादा, यानी एक अच्छे सेंटीमेंट्स होंगे, पॉजिटिव, बिटकॉइन के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होंगे उस वक्त। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा खैर एंड में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा आल्ट कॉइन जो है ना आप एक ऑप्शन के तौर पे रख सकते हो अपने माइंड में, जिसको आप अवेल कर सकते हो। उसके अलावा एक चीज़ आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, यानी नेक्स्ट फ्यू आवर्स की बात करें, तो उस हिसाब से आप मार्केट को एक पॉजिटिव तरीके से ले सकते हो, क्योंकि जो फ्यूचर्स ओपन हुए हैं S&P 500, डो जोन्स और इस तरह के जितने भी अमेरिका के यूएस के स्टॉक्स हैं, तो वो पॉजिटिव में ओपन हुए हैं। तकरीबन कुछ पॉइंट्स इंक्रीज हुए हैं, 26 पॉइंट्स S&P 500 के इंक्रीज हुए हैं। तो ये जब S&P 500 जब पंप कर रहा हो, ठीक है, तो उस वक्त बिटकॉइन भी पंप करता है, ठीक है। और डॉलर का इंडेक्स जब गिर रहा हो तब भी बिटकॉइन पंप कर रहा होता है। अभी अगर मैं आपको डॉलर का इंडेक्स खोल के दिखाऊं, उसका चार्ट दिखाऊं, तो यकीनन डॉलर नीचे गिर रहा होगा, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों मैटिक का चार्ट ओपन हुआ है, तो इसको भी साथ देख लेते हैं मैंने। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैटिक की सपोर्ट इतनी दूर है कि अगर इस वक्त मैटिक में आप एंट्री ले लेते हो तो आपको एक अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो तो फिर तो और भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप देख सकते हो कि इसकी जो सपोर्ट है ना, वो $0.91 के ऊपर है इसकी सपोर्ट। तो उस हिसाब से ये जो इतना पंप हुआ है मैटिक इस वक्त अपनी रेजिस्टेंस के पास ही है इस वक्त वैसे। तो लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि मैटिक से फिलहाल आप दूर ही रहें, ठीक है, क्योंकि अगर मजीद पंप होता है तो होने दें, मे बी पंप होके $1.20 तक चला जाए। लेकिन आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप यार वेट कर रहे हैं, इस तरह की एंट्रीज ना लें, क्योंकि अगर हाँ आपकी एंट्री, अगर लेट्स सपोज कि आपकी एंट्री $1 से होती या $0.95 से होती, तो आपके लिए फिर ये भी चांस था कि यार आप उसमें अपनी सेल ना करें और वेट करें कि मजीद कितना पंप हो सकता है।
लेकिन अब जब अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं मेरी तरह, जैसे मैंने तकरीबन इस पॉइंट पे मैंने सेल किया, $1.06 पे सेल किया। अब मैं दोबारा से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से एंट्री ले लूँ और ये डंप होकर $1 पे आ जाए, तो मुझे शायद कितने वीक्स वेट करना पड़ जाए कि ये दोबारा $1.10 पे जाए, ठीक है। तो इस वजह से आप इसमें एंट्री ना लें। अच्छा, डॉलर का जो इंडेक्स है DXY, वो इतना ज़्यादा नहीं गिरा। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि इतना ज़्यादा ये क्यों नहीं गिरा, एटलीस्ट क्योंकि बिटकॉइन तो एक ठीक सिचुएशन में जा रहा है, उस हिसाब से थोड़ा सा इसको और गिरना चाहिए था। स्टिल ये सपोर्ट के पास किया डॉलर का इंडेक्स भी। तो डायरेक्टली आप चलते हैं, आप आल्ट कॉइन की बात करते हैं कि कौन सा आल्ट कॉइन ऐसा है जिसमें आप अपनी एक एंट्री ले सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो पे सिर्फ 50 लाइक्स का टारगेट है, सिर्फ 50 लाइक्स कंप्लीट करवा दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सिग्नल्स की अगर आपको परफेक्ट कॉल चाहिए एनी टाइम, तो आप व्हाट्सएप पे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आप उसमें आ सकते हो, आपको वहाँ पे परफेक्ट सिग्नल मिलेगा। डेली का एक सिग्नल शायद मिले, लेकिन आपको एक परफेक्ट सिग्नल मिला करेगा। अब मैं आपको एंट्रीज बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे जो बेसिकली मेरे हिसाब से इथीरियम थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ठीक है। और अगर आप एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से, यानी 12 आवर का टाइम फ्रेम अपने माइंड में रख सकते हो, या चंद घंटों का टाइम फ्रेम अपने माइंड में रख सकते हो, उस हिसाब से इथीरियम में अगर बिटकॉइन थोड़ा सा क्रैश होता है, ठीक है। लेट्स सपोज लेट्स से कि बिटकॉइन क्रैश होकर तकरीबन $22,400 तक आ जाता है। देखिए अभी थोड़ा सा अभी नीचे आ रहा है, तो लेट्स सपोज है कि अगर ये $23,400 तक आ जाता है, या $22,500 तक आ जाता है, तो उस हिसाब से इथेरियम की प्राइस जो है वो आपको मिल सकती है तकरीबन $1550 या $1540, जितना भी नीचे वो गिरेगा, तो उस पॉइंट पे आप इथेरियम की एंट्री ले सकते हो। ये सेफ एंट्री होगी। उसकी एक वजह है कि दुनिया में जो एक बेस्ट करेंसी है वो है बिटकॉइन, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अगर कोई करेंसी आती है तो वो है इथेरियम। इथेरियम को भी एक सिक्योरिटी कंसिडर किया जाता है, सिक्योरिटी कहा जाता है। लेकिन फिर भी इथेरियम बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी से बहुत बेहतर है, ठीक है। बेस्ट तो सिर्फ BTC है, लेकिन अगर BTC के अलावा अगर देखा जाए तो कि कौन सा कॉइन थोड़ा सा अच्छा है, तो उसमें फिर वो आप रिलाई कर सकते हो इथेरियम पे। तो इथेरियम में आपने एंट्री ले लेनी है अगर आपको एंट्री मिलती है। उसके अलावा आप किसी भी कॉइन में मत जाओ। मतलब अगर आप एप्टोज में चले जाओ, यहाँ पे लेट्स सपोज कि आप यहाँ से एंट्री ले लो एप्टोज की $18-19 पे, और एप्टोज नीचे डाउन होकर 15 पे भी चला जाए, तो आपको अच्छा सा नुकसान हो जाएगा। तो आपने एप्टोज पे नहीं जाना। इसके अलावा GMT देखो, GMT भी अच्छा खासा पंप हो चुका है, मैटिक भी ठीक ठाक पंप हो चुका है। अब देखो फ्लक्चुएशन कितनी ज़्यादा है, आप इस बात को समझो कि मैं अभी आपको मैटिक दिखा रहा था, तो मैटिक की प्राइस कितनी थी? तो मैटिक की प्राइस तकरीबन 11 सेंट के आसपास थी, और ये अभी से डंप हो के आप देखो कि कितना 9 सेंट पे आ गया है, 8 सेंट के एरिया में जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। इस बात को आप समझिए कि अगर आप ऊपर से आपने एंट्री ले ली, तो आप इवन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कभी अभी थोड़ी देर पहले जब ये क्रैश हुआ, तो उस वक्त इसकी प्राइस तकरीबन 6 सेंट से थोड़ा नीचे गई। अब रिस्क जो लोग लेते हैं, तो इस तरह की प्राइस पे वो फिर बाय करते हैं, तो दोबारा से जब पंप हुआ तो उनको एक एंट्री मिल सकती, एक दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग कर सकते थे। लेकिन मैं इस चीज़ को भी रिस्क समझता हूँ कि इस तरह भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता $1 तक चला जाए तो वो एक सेफ जोन है कि $1 पे आप बाय कर लो। खैर, अब बात करते हैं एक आल्ट कॉइन की, एक और आल्ट कॉइन की, तो वो है इस वक्त मेरे हिसाब से डॉज कॉइन। दोस्तों, डॉज कॉइन एक ऐसा कॉइन है कि डॉज कॉइन अभी तक पंप नहीं हुआ। और डॉज कॉइन में आपको एंट्री क्यों लेनी चाहिए, उसकी मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी होगी। देखें, टेस्ला के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि टेस्ला ने अपने बिटकॉइन सेल नहीं किए। एक तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि एलॉन यानी कि मतलब अभी तक ये डॉजकॉइन पंप नहीं हुआ, तो शायद मे बी टेस्ला के बारे में अभी डिस्कशन हो रही है, न्यूज़ आ रही है, ठीक है, बातचीत हो रही है टेस्ला कंपनी के बारे में, तो मे बी एलॉन मस्क को ट्वीट कर दे। तो अगर वो ट्वीट कर देता है, तो आपके लिए एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप इजीली 15% से लेकर 20% तक की एक रैली इजीली आप इसमें डॉजकॉइन में देख सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा भी देख सकते हो, 20-25% तक भी देख सकते हो, लेकिन 15%, 18% आप अपने माइंड में रख सकते हो। और इस वक्त ये ऐसी प्राइस पे है कि यहाँ से आप इसको बाय भी कर लो तो कोई इतना हर्ज नहीं है। तो 3-4% ही पंप हुआ है। तो मार्केट की जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंडीशन, अगर आपको बहुत ज़्यादा फोमो में हो, आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया और आपने एंट्री लेनी है, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है जिसको आप थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हो। लेकिन स्टिल ये एक समझ लो कि एक मीम टोकन है। और मतलब खुद सोचें कि अगर ये क्रैश हो जाए और यहाँ से नीचे चला जाए, 7 सेंट पे भी चला जाए, अगर मार्केट क्रैश होती है, तो आपको एक अच्छा खासा इसमें भी नुकसान हो सकता है। बहरहाल रिस्क एक रहता है, और वो आप माइंड में रख के आपको चलना होता है। तो आप देख सकते हो एक एंट्री आप इसकी यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हो, एवरेजिंग करके, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करके आप चल सकते हो कि आपने एक एंट्री यहाँ पे ले ली, ठीक है, और इस प्राइस पे एक एंट्री ले ली, और एक एंट्री उसके बाद फिर आपने 8 सेंट के करीब अगर आपको मिलती है तो आप लो। लेकिन यहाँ पे आप एंट्री लेते हो, और अगर मार्केट पंप होती है, तो पंप अगर होती है तो मेरे हिसाब से फ्राइडे तक, यानी आज नाइट को मार्केट पंप हो सकती है। मेरे हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मुझे लगता है कि मार्केट आज शायद $24,000 पे अगेन से टच कर दे, और इवन $24,000 को मुझे लगता है कि शायद मार्केट क्रॉस कर दे आज, क्योंकि मार्केट में इस वक्त बुलिश सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा है। और मे बी मतलब मार्केट इस चीज़ को सपोर्ट करे थोड़ा सा, और ये मार्केट तकरीबन 23,000 से सीधा $24,000 तक जा सकती है। तो ऐसे में आप जिन बाकी कॉइन्स जो पंप हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, तो बाकी जो अभी फिर रहते हैं उनमें से फिर आप डॉज कॉइन, और आप मजीद भी काफ़ी सारे कॉइन्स आप देख सकते हो जो आपको ठीक लगते हैं। लेकिन डॉज कॉइन मेरे हिसाब से एक अच्छा कॉइन है, उसमें भी आप इस तरह से एंट्री ले सकते हो शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग के लिए।
अच्छा, एक और कॉइन भी मैं देख सकता हूँ कि एलटीसी भी एक ऑप्शन है, इसको भी आप किसी हद तक कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये भी 1% भी पंप नहीं हुआ हुआ। तो इसको भी आप देख सकते हो, तो क्योंकि इस वक्त वो कॉइन देखने जो अच्छे भी हों लेकिन ज़्यादा पंप भी ना हुए हों, तो उस हिसाब से डॉट भी एक कॉइन है, ठीक है। डॉट भी आप देख सकते हो, क्योंकि डॉट में भी उस लेवल की अभी तक रैली नहीं आई। मैं भी ये भी चीज़ आपको बता दूं, बहुत ही फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डॉट की जो मतलब इसकी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थी ना, 2022 में इसकी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थी। तो पार्टनरशिप्स के लिहाज से मैटिक सबसे ऊपर था, और डेवलपमेंट्स के लिहाज से जो मतलब कि जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके हिसाब से ये हमेशा टॉप 5 में रहा है कोई 2022 में। तो ये इसकी अच्छी बात है। तो अभी तक इतना पंप भी नहीं हुआ, तो डॉट भी आपकी मर्ज़ी है कि स्टिल के रिस्क लेना चाह रहे हो, एंट्री हर सूरत लेना चाह रहे हो तो आप ले सकते हो। फिर उसके अलावा एक ऑप्शन, अब बात ये है कि अगर बीटीसी क्रैश होता है ना, तो स्टिल मैं कहूँगा कि ओशन जो है बहुत ज़्यादा रिस्की कॉइन है। अब इसकी एंट्री आपको तकरीबन 32 सेंट के करीब मिले तो आप इसकी ले सकते हो। अभी तो ये काफ़ी ऊपर है, यहाँ से अगर आप एंट्री लोगे तो ये क्रैश होकर 30 सेंट पे आता है, तो आप सोचो कि आपका कितना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।